नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर ओनली ऑन गणितकार। सेट थ्योरी के पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कई सारे लॉज समझे और डिस्कस किए। आज मैं आपसे सेट थ्योरी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसको पढ़ के आपको मजा ही आ जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट जो है आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे कि रिलेशन और फंक्शन का आपके लिए बेस बनेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ये बताइए, जैसे मान आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैसे, ये बताइए। अच्छा, एक बात और, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिना सेट्स के प्रोडक्ट को लिखे हुए या बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखे हुए उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये आप बता पाएंगे। और दो सेट्स में कुछ अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने कॉमन एलिमेंट होंगे ये भी हम देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। अब मैंने कहा कि मान लिया कि कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, दूसरा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी। ए और बी की मदद से हम क्या कोई और भी एलिमेंट्स बना सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं? देखते हैं। हाँ बिल्कुल, 1A 1B 2A 2B, ठीक है, 2A और 2B इस तरीके से। यहीं से जन्म होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट का। यहीं से जन्म होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट का। लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना होगा ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, एक बात और, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप माना कि हमारे पास दो शर्ट हैं, शर्ट S1 और S2, और हमारे पास 3 पैंट्स हैं। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हमारे पास 2 शर्ट्स हैं और 3 पैंट हैं, तो अगर हमको शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन पहनना है तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे देखते हैं। ठीक है, कितने पॉसिबल होंगे जरा देखें। शर्ट 1 पैंट 1, शर्ट 1 पैंट 2, शर्ट 1 पैंट 3, शर्ट 2 पैंट 1, शर्ट 2 पैंट 2, शर्ट 2 और पैंट 3। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हुए? 1 2 3 4 5 6। यही बात हमें समझनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से। यही जो बात है हमें बताएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। समझ में आ गया? तो चलिए आज की आप हेडिंग डाल लीजिए। आप पहला हेडिंग आप डाल लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। पहला हेडिंग आप डाल लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है दोस्तों? आप पहली हेडिंग डाल लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि मान लीजिए लिखा है A, B, ये लिखा हुआ है A, B। अब इसमें जो मेन बात क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? देखिए, अगर जैसे लिखा हुआ है कि 1 2 और फिर लिखा हुआ है 2 1, ये सेम नहीं है। ये वैसी बात हो गई जैसे समझ लीजिए रोल नंबर 5 रूम नंबर 10। अगर हम ये कहें कि रोल नंबर 10 रूम नंबर 5, क्या ये दोनों बातें सेम है? नहीं, ये दोनों बातें सेम नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर का कि कौन कहाँ रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, आप समझ लीजिए। समझ गए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ठीक, दो सेट्स हैं, है ना। मान लीजिए कोई सेट है ए और दूसरा कोई सेट है बी। ए जो है वो ए का एलिमेंट है और बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है।
तो ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो। समझ गए बात? अच्छा, एक बात और है, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए क्या, कि ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट पोजीशन का जो पहले वाले का है वो इसके फर्स्ट पोजीशन वाले के बराबर होगा और इसका सेकंड इसके सेकंड वाले के बराबर होगा। ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3,5 इज इक्वल टू 3,5। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं। अभी हमने बताया ये अगर होंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जरा हम इनको अगर सॉल्व कर दें तो 2x इज इक्वल टू 8, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4। और क्या मिलेगा, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 1। तो हमको ऑर्डर, समझ गए आप? तो हमको क्या मिल गया ऑर्डर पेयर, ये 3,4, आप समझ गए, ये मिल जाएगा हमको 3,5। इस तरीके से x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर हमको एक एक वैल्यू मिली, पर अगर एक से ज़्यादा रूट्स मिलें तब क्या होगा, इस पर आते हैं हम लोग। तो एक और थोड़ा और बेहतर एग्जांपल लेके देखते हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हाँ ये ले लेते हैं। अब ये अगर 0,0 के बराबर है, अब बताइए हमको x की वैल्यूज क्या मिलेंगी। तो देखते हैं, अब इन दोनों को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लें। क्या, एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब दूसरे वाले को अगर हम सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, दो वैल्यूज मिली, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो जरा देखें, पहली वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिली x की 1 और 2, और दूसरी वाली को सॉल्व करने पे हमें मिला 2 और 3। तो सवाल ये है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। देखिए, अगर हम 1 रखते हैं इसमें तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 2 रखते हैं इसमें तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों में 2 है। तो 2 तो हमारा आंसर होगा, ठीक। और इसमें है 3, इसमें लेकिन 3 नहीं है, यानी कि 3 अगर हम इसमें रखेंगे तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 और 3 हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे केस में आपको इस बात का ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जो दोनों में कॉमन होगी वही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। समझ गए आप बात? ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। मान लिया कि दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, बी बिलोंग्स टू सेट बी। समझ गए बात? अच्छा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी।
अच्छा, बी क्रॉस ए अगर निकालना हो तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए। समझ गए, ये दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जरा हम एग्जांपल लेते हैं एक, मान लिया हमने सेट ए है 1 2 और सेट बी है ए बी सी। तो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 1a 1b 1c। ठीक है, और क्या मिलेगा, 2a, इधर लिख लेते हैं 2b 2c, और ये हमारा बन गया। सभी ए का बी के सारे एलिमेंट के साथ लेंगे और 2 का भी बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हम इस तरीके से पेयरिंग कर लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। ये हम हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर हम बी क्रॉस ए बनाना चाहें तो बी क्रॉस ए हमारा क्या बनेगा, तो बी पहले लेंगे। अब इसके सारे एलिमेंट्स का इसके सारे एलिमेंट के साथ हम बनाएंगे, क्या होगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। जरा देखिए क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A का रिजल्ट सेम आ रहा है, देखिए जरा, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम आ रहा है, नहीं। तो नोट करके आप बना लीजिए क्या, कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो सवाल ये उठता है, क्या कभी भी A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम होगा, क्या A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ या B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन A, क्या कभी ये इक्वल होंगे? हाँ, सिर्फ एक ही कंडीशन होगी। अब इसको फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, क्या, कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। अगर A और B सेम होंगे तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। समझ गए आप बात? अच्छा, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने इसको इस तरीके से देख लिया कि दो सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पे हम लोग। एक बात और हमें समझनी चाहिए कि एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, ये कर लिया, नोट कर लें आप लोग। हाँ, अब थोड़ा, अगर एक तो हो गया इस तरीके से, अगर इसको हम विजुअलाइजेशन मेथड से अगर करके देखें तो क्या हो सकता है, विजुअलाइजेशन मेथड। असल में क्या होता है विजुअलाइजेशन मेथड से, ये है कि हमको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे सीधे चीजें दिखाई देंगी। सेट ए और बी इस तरीके से हम, तो बी के एलिमेंट्स हम इधर ले लें, ए बी और सी, ठीक है, और ए के एलिमेंट्स हम इधर ले लें, क्या थे, 1 और 2। तो जरा देखिए क्या क्या मिलेगा, सीधे सीधे 1a 1b 1c, इधर से क्या मिलेगा, 2a 2b 2c। तो इस तरीके से भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। समझिए बात आप, ये नोट कर लें। तो हमने देखा कि किस तरीके से A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं, और अगर इक्वल हैं तो वो कब पॉसिबल है, जब A और B दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम। एक स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या, कोई सेट है A, इसका हम नल सेट के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। या फिर नल सेट का हम किसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। तो क्यों ऐसा है भाई, सेट ए में तो कितने भी एलिमेंट हो, नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं इसमें। क्यों, क्या कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर, नो ऑर्डर्ड पेयर, नो ऑर्डर्ड पेयर, कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर ये बात है तो हम एक बात और कह सकते हैं, क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस विल बी 0, या और
कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 0 होंगे। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। अच्छा, एक और समझ सकते हैं, ये इसको पहला बोल रहे हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए दो सेट्स में से एक सेट सिंगलटन सेट है, मान लिया कि सेट ए में कोई एक एलिमेंट है 2 और सेट बी में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। तो जरा अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो हमको क्या क्या मिलेगा, 2A 2B 2C, यानी कितने एलिमेंट मिले हमको, जितने इसमें थे, ठीक है। तो अगर दो सेट्स में से एक सेट सिंगलटन सेट है और हमको उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो जो नॉन सिंगलटन सेट होगा दोनों में से उसमें जितने एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी उतने ही एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है। अब चलिए, अब हमने देखा, हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। अब हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम निकालें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लिया कि किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, mn एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। बस उनका प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये खास बात है। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं और उसका दूसरे सेट के साथ कोई दूसरा सेट है, उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि सेट A हमने ले लिया 1 2 और सेट B हमने ले लिया A B C। तो सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 2 एलिमेंट हैं, और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में, अभी इसके पहले हमने एग्जांपल लेक्चर की शुरुआत में देखा था कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 6। तो यहाँ पर भी कितने एलिमेंट आ गए, 2 × 3 = 6। इस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ना पूछ के सिर्फ और सिर्फ ये पूछे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपको पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसका इस्तेमाल करके आप सीधे ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। समझ गए बात? अच्छा, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। जरा हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज। लिखे, A क्रॉस B यूनियन C। A है कोई सेट और B यूनियन C एक कोई दूसरा सेट है। इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसको हम क्या लिख पाएंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। अच्छा, और एक बात और समझिए, फिर थोड़ा प्रॉपर्टीज को एक बार हम लिख देते हैं जो पहले लिख चुके हैं। क्या कि A जो है, यहां पे देखिए, A सबसेट B अगर है, A अगर सबसेट है B का, और इन दोनों का ही हम किसी तीसरे सेट C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस C हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लिया कि कोई सेट है 1 2 और मान लिया कि कोई सेट है B, ये क्या है 1 2 3 4, ठीक। और कोई सेट C हमने ले लिया A B। तो जरा देखें, अगर हम A क्रॉस A, देखिए जरा, A जो है वो सबसेट है B का, दिखाई दे रहा है। अब अगर हम A क्रॉस C निकालें तो A क्रॉस C हमारा क्या बनेगा, जरा देखिए, 1A 1B 2A 2B, ठीक। अच्छा, और B क्रॉस C अगर हम निकालना चाहें तो क्या बनेगा, जरा देखिए, B क्रॉस C निकालें तो 1A
1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4a, 4b। जरा देखिए a क्रॉस c में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो b क्रॉस c में है या नहीं है? ऑलरेडी देखिए 1a, 1a, 1b, 1b, 2a, 2b, 2a, 2a और 2b, 2b इस तरीके से मिल रहा है हमको। इसका मतलब a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस c। इस एग्जांपल से हमने ये प्रॉपर्टी समझ ली। समझ गए आप बात? अच्छा, नोट कर लें। फिर और क्या प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं? देखते हैं। हाँ, एक बात और कि भाई a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। अगर ऐसा है तो ये कब होगा? जब a और b बराबर होंगे। फिर क्या हम लिख सकते हैं कि हाँ, एक बात और, a क्रॉस b के जो एलिमेंट्स होंगे वो b क्रॉस a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होंगे और ये na इंटू एन बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ, a क्रॉस नल सेट या नल सेट क्रॉस a इज इक्वल टू कितने एलिमेंट होंगे? 0 एलिमेंट्स होंगे। समझ गए बात? और इस तरीके से हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट की कई प्रॉपर्टीज पढ़ ली। समझ गए बात? अच्छा, एक बात और, मैं कहूं कि 2 सेट क्यों, 3 सेट ले लें, 4 सेट ले लें, तब क्या होगा? तो जरा उस पर भी बेस्ड कुछ हम एग्जांपल्स करके देखते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं कि 2 सेट ना लेके 3 सेट अगर हम ले लें तब क्या होगा। तो देखिए, मान लिया कि कोई सेट है A 1 2 और कोई सेट है B 3 4 और कोई सेट है C A B C। तो अगर हमको A क्रॉस B क्रॉस C निकालना हो तब क्या होगा? तो जरा देखते हैं कैसे। सबकी पेयरिंग करेंगे। 1 3 A 1 3 B 1 3 C। ठीक है। इसी तरीके से 2 3 A 2 3 B 2 3 C। उसी तरह से तो इस तरीके से जो है हम ये सारी चीजें कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। समझ गए बात आप? अच्छा, एक बात और, अब जैसे हमने कहा कि अगर 2 सेट थे तो कितने एलिमेंट होंगे उतने, उसका प्रोडक्ट। अगर 3 होंगे तो तीनों का जो कार्डिनलिटी है उसको हम प्रोडक्ट कर देंगे तो वो भी हमारा निकल जाएगा। समझ गए बात आप? अच्छा, तो एक बात और आप ध्यान दीजिए। देखिए, एक चीज जो हम लोगों का छूट रहा था वो क्या कि अगर हम ये कहें कि इफ सेट ए हैज सेट ए, एक मिनट, सेट ए एंड सेट बी हैज n कॉमन एलिमेंट्स, then A cross B has n square common elements. A cross B, एक मिनट, A cross B and B cross A has n square common elements। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट A और सेट B में अगर n एलिमेंट्स कॉमन हैं तो सेट A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स होंगे। समझ गए? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। जरा इस पर बेसिक एग्जांपल हम लगा लेते हैं कि मान लिया कि कोई सेट A है, इसमें है 1 2 3 और कोई सेट B है, ये हम ले लें 2 3, ये हम ले लें 2 3। तो जरा बताएं A क्रॉस B में क्या क्या हमको मिलेगा? 1 2 2 2 2 3 1 2, एक मिनट, इस तरीके से लेगा, सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3।
ठीक है, यही पॉसिबल है। अब अगर B क्रॉस A हम निकालना चाहें, जरा देखें क्या होगा। 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3। अब जरा देखें, देखिए भाई A और B में कितने कॉमन एलिमेंट्स थे? 2 कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं दोनों में? 2। तो A क्रॉस B में कितने, A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए? 4। जरा देखते हैं कौन कौन सा है। 1 3 नहीं है, 1 2 है क्या? 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 2 2 है, 2 2 एक कॉमन मिल गया, 2 3 कॉमन मिल गया, 3 2 कॉमन मिल गया, 3 3 और 3 3 देखिए कॉमन मिल गया। तो कॉमन एलिमेंट कितने थे? 2। A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन एलिमेंट मिले? 4, यानी कि n स्क्वायर। समझ गए बात आप? अब चलिए, तो हम लोग एक बार जरा आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा रिकैप करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने पहले देखा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या था? ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने क्या देखा? A क्रॉस B वर्सेस B क्रॉस A हमने करके देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी सेट का अगर नल सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो हमको नल सेट मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक गणितकार क्विक क्विज कर लेते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए, फॉल्स, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट, एन ऑर्डर्ड पेयर इज सेम एज द सेट ए बी। गलत बात है, ये वाला बात सही है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पे होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी ए एंड बी, when is A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A true? A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A में बराबर कब होगा? Only if A is equal to B। अगर A सेट B सेट के बराबर है तो ऑप्शन D is the correct answer। If set A has m elements and set B has n elements, what is the number of elements in the Cartesian product of A क्रॉस B? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? अगर A में m और B में n एलिमेंट है तो m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। Let A is equal to 1 2 और B is equal to A B C, what is the number of elements in A क्रॉस B and B क्रॉस A respectively? भाई देखिए, A में 2 एलिमेंट हैं और B में A में 2 एलिमेंट हैं और B में 3 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में दोनों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वो कितने होंगे? 2 इंटू 3 यानी कि 6 होंगे। तो ऑप्शन बी 6, क्योंकि दोनों में पूछ रहा है, A क्रॉस B और B क्रॉस A में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the Cartesian product of any set A with the empty set B? किसी भी सेट का empty सेट के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? नल सेट मिल जाता है, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, इसलिए नल सेट मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 होंगे। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सही किए हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्विज में आपके कितने मार्क्स आए। जुड़े रहिए चैनल गणितकार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।